नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व में आप लोगों को बुद्धि बंधन क्या है, कैसे होता है, लक्षण क्या है, ये सभी मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया हुआ है। और बुद्धि बंधन यदि किया गया है तो उसका समाधान क्या है, इस संबंध में भी स्तंभन प्रयोग को किस प्रकार काटें, ये वीडियो मैं डाल चुका हूँ। और एक नहीं, इस प्रकार की 3 वीडियो लगभग डली हुई हैं, जिससे कि इस प्रकार की क्रिया से राहत मिल सकती है, इस प्रकार की क्रिया को काटा जा सकता है। साथ ही लक्ष्मी बंधन, पितृ बंधन, देव बंधन या किसी प्रकार से गद्दी चौकी का भी बंधन किया गया है, उस संबंध में एक वीडियो पहले ही मैं डाल चुका हूँ। इसलिए डिस्क्रिप्शन में आप देखें या प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और आज जिस मंत्र प्रयोग की मैं बात करने वाला हूँ, वह मंत्र किसी व्यक्ति विशेष को बांधने के लिए है। पूर्व में मंत्र दिया, विधान बताया, बंधन को कैसे खोले। आज है बंधन कैसे किया जाए, क्योंकि अनेकों प्रश्न इसी विषय पर आ रहे हैं कि बंधन कैसे करें। कोई व्यक्ति आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है, आपके प्रत्येक कार्य में बाधा डाल रहा है, शत्रुवत व्यवहार कर रहा है और यहाँ तक कि निचले स्तर पर जाकर के नीचता की हदें पार कर रहा है और आपके हर कार्य में बाधा डालने के साथ साथ समाज में, परिवार में आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। उस परिस्थिति में इस प्रयोग को करके उस व्यक्ति का बंधन किया जा सकता है, ताकि वह व्यक्ति आपके कार्यों में बाधा ना डाले और आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। हालांकि बुद्धि बंधन और जिह्वा बंधन, इस संबंध में भी एक वीडियो मैं डाल चुका हूं कि किस प्रकार से शत्रु की बुद्धि को हतप्रद किया जाता है, स्तंभित किया जाता है, या जिह्वा को किस प्रकार से कीला जाता है, जिससे कि वो व्यक्ति आपके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई या किसी प्रकार का कार्य या किसी प्रकार का विवाद खड़ा ना कर सके। इन सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और यदि आपके ऊपर बंधन है तो उसे खोलने का प्रयास भी कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत ही कारगर और सटीक प्रयोग है, करके अवश्य देखिएगा, लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज बंधन प्रयोग दे रहा हूं, किसी व्यक्ति को किस प्रकार बांधा जाए। अनुरोध आपसे यही है कि अकारण केवल प्रयोग को देखने के लिए, परखने के लिए प्रयोग ना करें। दूसरा, नाहक किसी को परेशान करने के लिए, छोटी छोटी बातों के कारण यदि आपके मन में मनमुटाव आ गया है तो भी इस प्रयोग को ना करें। इस प्रयोग को उसी परिस्थिति में करें जब सामने वाला आपको पूरी तरह से परेशान करे जा रहा है, हर प्रकार से आपकी हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तब ही करें। केवल छोटी सी बात के लिए या फिर परखने के लिए इस प्रयोग को ना करें। महाकाली का यह साब्र मंत्र अत्यंत तीव्र है और प्रभावशाली है, शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखा देता है। चलिए जानते हैं इस प्रयोग की विधि विधान को, किस प्रकार से इस प्रयोग को करना है। सबसे पहले जानते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, छोटा सा सरल मंत्र है। हमेशा की तरह कहूंगा, पहले मंत्र को याद कीजिएगा। मंत्र एक बार मैं बोल करके आपको बता देता हूं। ओम काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली, बांध बांध अमुक को बांध, परिवार समेत बांध, ना बांधे तो तुझे गुरु गोरखनाथ की आन। छोटा सा सरल मंत्र, बड़ी शीघ्रता से आप इसे याद कर लेंगे और याद करने के पश्चात ही इस मंत्र का आपको जप करना है और उसके पश्चात ही प्रयोग करना है। अब जानते हैं मंत्र का किस प्रकार से विधान करना है। किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इस मंत्र की 11 माला जप करके पहले इसे आपको सिद्ध करना होगा और उसके बाद ही ये मंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो साब्र मंत्र स्वयं सिद्ध कहलाते हैं, परंतु हमेशा मैं एक बात बोलता हूं, किसी भी मंत्र को ये अपने अनुकूल बनाने के लिए उसके लिए सिद्धि विधान कर लेना चाहिए, तभी उस मंत्र का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब इस मंत्र का विधि विधान किस प्रकार करना है। किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में वर्तमान में 25 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र योग आ रहा है, जो कि शाम को 5:50 तक रहेगा। इसलिए प्रातःकाल इस प्रयोग को, इस विधान को आप कर लें, श्रेष्ठ रहेगा। 11:50 से 12:40 का जो समय होगा वो अभिजीत काल होगा और अभिजीत काल के विषय में पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ये बहुत ही श्रेष्ठ और सिद्ध मुहूर्त होता है। इसमें किया गया कोई भी कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाता है और प्रत्येक दिन ये मुहूर्त आता है बुधवार को छोड़ करके। तो 25 मई को आप इसे सिद्ध कर सकते हैं
या फिर किसी भी अन्य सिद्ध योग में, ग्रहण काल में, दीपावली, होली, अन्य किसी भी पर्व काल के अंदर इसे सिद्ध कर सकते हैं। या फिर रविवार या मंगलवार को सिद्धि योग बनता हो, शुभ योग हो, शुभ नक्षत्र हो, उस दिन आप इसे कर सकते हैं। यदि आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें स्थान पर ना हो तो भी इस प्रयोग को किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार, रविवार श्रेष्ठ होगा। अन्यथा किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में, चाहे वो रवि योग हो, गुरुपुख हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो या सिद्धि योग हो या अमृत सिद्धि योग हो, किसी भी योग में इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। मात्र 11 माला आपको जपनी है। अब किस प्रकार से इसका विधान करना है, क्या है सामग्री? सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बहुत अधिक सामग्री यहाँ पर नहीं है। इस प्रयोग के लिए आपके पास माँ काली का एक सौम्य चित्र होना चाहिए, लाल वस्त्र जिस पर माँ काली का चित्र आप स्थापित कर सके, एक रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला आपको लेनी है जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो। माँ काली यंत्र यदि आप रखते हैं तो वो भी प्राण प्रतिष्ठित रखे। अक्सर आपको बोलता हूँ कि पूजा घर में चित्रों की अपेक्षा प्राण प्रतिष्ठित यंत्र यदि आप रखते हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो यदि यंत्र रखते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित रखें। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में एक वीडियो में डाल चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं। 5 से 15 मिनट का सरल विधान उसमें दिया गया है, जिसमें वैदिक और सावर दोनों विधान दिए हुए हैं। आप अपनी सुलभता से, सरलता से जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाल रंग का आसन होगा आपका, अनार का एक फल आपको लेना है, 2 बर्फी के पीस भोग के लिए लेने हैं। यदि बर्फी उपलब्ध ना हो आपके पास उस समय तो आप लौंग, इलायची, बताशे का भोग बड़े प्रेम से लगा सकते हैं। बात यदि करें दीपक की तो दीपक शुद्ध देशी घी का लें, श्रेष्ठ होगा। अन्यथा तिल तेल का दीपक बड़े प्रेम से प्रयोग कर सकते हैं। पूजन के लिए लाल रंग के पुष्प हों और साथ ही साथ थोड़े से अक्षत और एक जल पात्र आपके पास होना चाहिए। चलिए बात करते हैं किस प्रकार से इसका विधान करना है। सर्वप्रथम शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में पूर्व मुख होकर के या उत्तर मुख होकर, यदि प्रातः काल करते हैं तो पूर्व मुख होकर करिएगा, संध्या काल करते हैं तो उत्तर मुख होकर करिएगा। अक्सर ये मैं बात बताता रहता हूँ। किसी भी साधना के लिए प्रातः काल का समय पूर्व मुख के लिए श्रेष्ठ माना जाता है और संध्या काल का उत्तर मुख के लिए। अन्य कई साधनाओं में उत्तर या पश्चिम दोनों मुख श्रेष्ठ माने जाते हैं। तंत्र साधनाओं में पश्चिम मुख भी होकर साधना की जाती है। तो इस साधना के लिए यदि प्रातः काल का समय चुनते हैं तो आपको पूर्व मुख रखना है। यदि संध्या काल का समय सुनते हैं तो आपको उत्तर मुख होकर ये साधना करनी है। सबसे पहले किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर माँ का चित्र स्थापित कीजिए। उसके बाद में दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर के शुद्धि आचमन अपने ऊपर, पूजन सामग्री के ऊपर, माँ के चित्र के ऊपर थोड़ा जल छिड़किए। जल छिड़कने के बाद में दीपक प्रज्वलित करके दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर के संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि, वार, नक्षत्र बोलिए, स्थान का नाम बोलिए और अपना मनोरथ बोलिए। मनोरथ यहाँ पर स्पष्ट है कि इस मंत्र को सिद्ध करना है बुद्धि बंधन हेतु, व्यक्ति के बंधन हेतु। संकल्प के बाद अक्षत पुष्प जो आपने दाहिने हाथ में लिए हैं उसे किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के ऊपर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का इत्यादि का सूक्ष्म पूजन पंचोपचार रीति से आपको करना है। तत्पश्चात महाकाली का पूजन आपको भगवान शिव के साथ अवश्य ही करना है। हमेशा बोलता हूं, जब भी शक्ति का पूजन करें तो भैरव का पूजन अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि क्षेत्र के देवता, क्षेत्र के अधिपति क्षेत्रपाल कहलाते हैं भैरव जी। इसलिए क्षेत्र के देवता के रूप में ही सही, लेकिन भैरव जी का पूजन भी सूक्ष्म रूप से कर लीजिए। इतना सब पूजन जब आप संपन्न कर लें उसके बाद सबसे पहले गणेश मंत्र की, फिर गुरु मंत्र की एक एक माला आपको करनी है और 11 माला का जप इस मंत्र का आपको करना है। जप के पश्चात में आरती कीजिएगा महामाई की। महामाई की आरती के बाद में आपको जो नैवेद्य आपके पास रखा है वो अर्पण कीजिएगा। यदि आपके पास बर्फी है तो बर्फी अर्पित कीजिए, नहीं तो लौंग, इलायची, पताशे अग्नि पर अर्पित करना है। बर्फी है वो भी अग्नि पर रखनी है आपको। साथ ही अनार का फल जो आपने लिया है उसको बलि रूप में आपको देना है। चाकू से काट दीजिए और बाद में उस पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे डाल आइए जल के साथ में। इतना सब विधान जब आप 11 माला का जप करके कर लेंगे तो ये मंत्र आपको सिद्ध होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। वैसे भी ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, परंतु हमेशा बोलता हूँ स्वयं के अनुकूल बनाने के लिए सिद्ध करना है और 11 माला यथेष्ट है, पर्याप्त है। अब इसका प्रयोग किस भांति करना है? रास्ते की धूल लेकर के, कंकर लेकर के, या फिर आपका शत्रु जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते की आपको धूल लेनी है। वैसे तो किसी रास्ते के ले लीजिए, लेकिन श्रेष्ठ होगा जिस रास्ते से शत्रु, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है वो निकलता हो, उस रास्ते की थोड़ी सी धूल लीजिए
और इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। जब आप सिद्ध करेंगे 11 माला का, जब आपको अमुख ही बोलना है, लेकिन जब आप प्रयोग करेंगे तब उस व्यक्ति विशेष का आपको नाम बोलना है। उस व्यक्ति का नाम बोलिए और फिर इसको फूंक मारिए। बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से ढकिए, 11 बार मंत्र का जप कीजिए और फिर फूंक मार दीजिए। प्रत्येक मंत्र के बाद हल्की सी फूंक मारनी है। 11 बार मंत्र बोलना है, 11 बार फूंक मारनी है और फिर इसे मुख्य द्वार के बाहर आकर के उड़ा दीजिए। इतना भर कीजिए। उसके बाद उस व्यक्ति की वाणी और बुद्धि बंद जाएगी, आपके खिलाफ कार्य नहीं करेगा। पुनः आपसे आग्रह करूंगा, नाहक किसी को परेशान करने के लिए या केवल प्रयोग को देखने के लिए इस प्रयोग को बिल्कुल ना करें। विनम्र प्रार्थना करता हूं आपसे, क्योंकि ये प्रयोग बहुत ही शीघ्र प्रभावी हो जाते हैं। किसी के अहित के लिए बिल्कुल ना कीजिएगा, केवल अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए कीजिएगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी कामना है और उम्मीद करता हूं ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।